पाठ 1 साझेदारी क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां सवाल आप लोग को बताने जा रहे हैं। यह सवाल भी बहुत ज़रूरी है। यह सवाल कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और सवाल क्या है? मुकेश, धवल और विनोद एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण 4:2:3 है। मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेगा। फिर ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी है। पीढ़ी को वर्ष में लाभ रुपया 90,000 हुआ है। साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा किस प्रमाण में होगा? सर्वप्रथम यहाँ पे देखो दिया है लाभ का प्रमाण नहीं दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है पूंजी का प्रमाण। किसका दिया हुआ है? पूंजी। तो हमें पूंजी तो निकालना नहीं है। पूंजी दिया ही नहीं है, इसलिए पूंजी का प्रमाण नहीं निकालना है। यहाँ पूरे वर्ष में लाभ दे दिया। पीढ़ी का वर्ष का लाभ 90,000 हुआ है। तो हमारा अनुपात कितना होगा? कौन से अनुपात में बांटेंगे? इनको समान अनुपात में बांटेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है, जब साझेदारों के बीच में किसी भी प्रमाण की गणना नहीं रहती है, तब हम साझेदारों को समान प्रमाण में उनका लाभ बांटते हैं। उसी तरह इसको भी पीढ़ी का वर्ष लाभ रुपया 90,000 हुआ है, तो तीनों साझेदारों को समान अनुपात में हम उनकी लाभ की गणना करेंगे। सबसे पहले हम लाभ का वितरण निकालेंगे। लाभ का वितरण कौन से प्रमाण में? समान। 1:1:1। यह हो गया समान अनुपात। समान अनुपात में सबसे पहले मुकेश है, तो मुकेश को प्राप्त लाभ, मुकेश को प्राप्त लाभ, कुल लाभ हमारा 90,000 है। जब कुल लाभ हमारा 90,000 है, 90,000 गुणे समान अनुपात में देना है 1, 2, 3, तो 1/3, तो कितना हो जाएगा? 30,000। मुकेश को कितना मिलेगा? 30,000। उसी तरह धवल को प्राप्त लाभ 90,000 गुणे 1/3, कितना मिलेगा? 30,000। ठीक। फिर उसी तरह विनोद को $90,000 गुणे 1/30, 30,000। यह तीनों लोग को 30,000 रुपया मिलेगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि धवल और विनोद ने ऐसी गारंटी लिया है कि मुकेश को 35,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 35,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुकेश, धवल और विनोद एक पीढ़ी के साझेदार, उनकी पूंजी का प्रमाण है। मुकेश को यहाँ लिखेंगे नोट में, मुकेश को पीढ़ी, जो ऊपर लिखा है वही लिखेंगे, पीढ़ी में लाभ में से कम 35,000 मिलेगा। ऐसी गारंटी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? धवल और विनोद। धवल और विनोद ने दिया। परंतु मुकेश को मिल कितना रहा है? 30,000। 30,000 मिल रहा है। कितना रकम कम बढ़ रहा है? 30,000। मुकेश को प्राप्त लाभ 30,000। अगर मुकेश को लाभ 30,000 प्राप्त हो रहा है, तो कम बढ़ती रकम बराबर कम बढ़ती
रकम, तो कितना गारंटी दिया है 35,000, तो इसमें से 35,000 माइनस 30,000 कर दो, तो कितना बच जाएगा 5,000 रुपये। यह 5,000 रुपये कौन भरेगा? धवल और विनोद भरेंगे। कम पड़ती रकम 35,000 माइनस 30,000 बराबर 5,000। अब 5,000 रुपया कौन लेगा? कोई किसको? धवन और विनोद अपने प्रमाण में देंगे। अब यहाँ पे धवल और विनोद का प्रमाण कितना है? 1:1, क्योंकि समान अनुपात था, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? लाभ में से दी जाने वाली राशि धवल के द्वारा कितना? 5,000 है, 5,000 गुणे 1/2, हम इसमें भाग दे देंगे। 5,000 भागे 2, 2500। धवल कितना देगा? 2500। उसी तरह हम लिखेंगे, सेम टू सेम यहाँ लिखना पड़ेगा विनोद द्वारा, तो विनोद भी कितना देगा? 5,000 गुणे 1/2, कितना होगा? 2500। तो मुकेश को कौन कौन दे रहा है? धवल और विनोद कितना दे रहा है? 2500 और 2500 रुपये। ठीक है। अब साझेदारों के बीच अब हम इसको क्या करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे। साझेदारों के बीच लाभ की राशि एक इसका कॉलम बनाएंगे। यहाँ विवरण तीनों साझेदारों का नाम लिखेंगे, मुकेश, धवल, विनोद, और यहाँ पे कुल राशि। अब लाभ हानि का वितरण 1:1:1 में कितना दिया था? 30,000, 30,000, 30,000, तो कुल राशि, कुल रकम कितना हो गया? 90,000। अब ये तो हो गया दूसरी लेन देन की राशि, लेन देन की राशि कौन से अनुपात में? 1:1 में। तो लेन देन की राशि में मुकेश को गारंटी दिए थे धवल और विनोद कि 5,000 मिलेगा, तो धवल और विनोद दिए कितना? 5,000, इसमें प्लस हो जाएगा। ये कितना दिए धवल? 2500, ये कितना दिए? 2500, इनकी रकम माइनस हो जाएगी। 30,000 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 35,000, इसका कितना आएगा? 27,500, 27,500। मतलब धवल को लाभ होगा 27,500, विनोद को 27,500, और मुकेश को जो गारंटी दिया था 35,000 प्राप्त हो गया। यह सवाल पूरा हुआ। अब यह सवाल के बाद 10वां सवाल। पूंजी रुपये 80,000 है, जिसमें चालू वर्ष के आहरण का रुपया 12,500 तथा लाभ का रुपया 17,800 की असर दी हुई है। प्रारंभिक की पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज हमें गिनना है, तो हमें प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करना है। प्रारंभिक पूंजी बराबर होता है
अंतिम पूंजी कितनी है हमारी, यहाँ लिखना पड़ेगा। अंतिम पूंजी 80,000, ठीक। प्लस आहरण, यहाँ लिखो प्लस आहरण कितना है, 12,500। कितना हो गया, 80,000 प्लस 12,500, 92,500। अब हमें माइनस करना है लाभ, माइनस लाभ। लाभ कितना दिया है, 17,800 माइनस 17,800, 74,700। यह हमारा कितना निकल गया, अंतिम पूंजी 74,700। अब 74,700 पर पूंजी का ब्याज कितना देना है हमको, 6%। यहाँ लिखो पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज 6% है। कुल ब्याज अंतिम पूंजी कितनी आएगी, यहाँ पे लिख दो अंतिम पूंजी 74,700। हम जानते ही हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लिखेंगे 74,700 गुणे 6 बटे 100। 74,000 गुणे 700 गुणे 6 भागे 100 कितना निकल गया, 4,482। यहाँ निकल जाएगा ब्याज 4,482। यह हमारा पूंजी पर ब्याज हो गया। यह सवाल कंप्लीट पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 का 11वां क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है सवाल, ए, बी और सी समान हिस्से के साझेदार हैं। कौन से समान हिस्से के, समान हिस्से, इनको समान हिस्सा मिल रहा है। उनकी कुल पूंजी रुपया 4,50,000 है। उनकी पूंजी का अनुपात 1:3:2 है। पूंजी का अनुपात दिया है और कुल पूंजी 4,50,000 है। पीढ़ी पूंजी पर वार्षिक 9% की दर से ब्याज चुकाती है। साझेदार सी को पूंजी के ब्याज सहित रुपया 73,500 मिले हैं। साझेदार ए और बी को पूंजी के ब्याज सहित कितना रुपया मिलेगा। इसमें दो साझेदारों का निकालना है। एक साझेदार का पहले ही पूरा लाभ मिल गया है, बाकी ए और बी का हमें साझेदारों का लाभ निकालना है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें जो कुल पूंजी दिया है उसको बांटा नहीं गया है, तीनों के अनुपात में बांटना है, फिर उस पर वार्षिक 9% की दर से ब्याज देना है। तो हम एक कॉलम बनाते हैं, विवरण, तीनों साझेदार ए, बी और सी, ये तीन साझेदार को देते हैं विवरण में। क्या देना पड़ेगा हमको, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर वितरण। कौन से अनुपात पे है वितरण, 1:3:2। अब तो वितरण करना मैंने पहले ही सिखा दिया था कि 4,50,000 है, तो 3, 2, 5 और 1 6, 4,50,000 भागे 6 गुणे, पहला है कितना, एक है, तो एक के अनुसार कितना आएगा 75,000 गुणे 3 के हिसाब से कितना आएगा 2,25,000, फिर 75,000 गुणे 2 कितना आएगा 1,50,000। अब ये तो हमने पूंजी पर वितरण कर दिया, अब हमें पूंजी पर ब्याज निकालना है। कितना परसेंट, 9%। पूंजी पर ब्याज 9%। 9% कैसे निकलेगा, पहले 75,000 का 9% कितना आया 6,750।
फिर उसके बाद 2,25,000 का 9%, 2,20,250, 1,50,000 का 9%, 13,500। अब यहाँ तक तो हमने निकाल दिया कि पूंजी पर ब्याज 9%, 6,750, 20,250, 13,500। इस सवाल में सबसे बड़ी चीज़ यह दिया है कि सी को ब्याज सहित रुपया मिल गया है। कितना मिल गया है? मिल गया है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए बी सी समान हिस्से के साझेदार हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी का समान अनुपात, 1:1:1। अब यहाँ पर जो मिल गया है उसको कितना है, ये हम बॉक्स पहले खींच देते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज सहित लाभ। अब देखो क्वेश्चन समझने की बात है, साझेदार सी को पूंजी के ब्याज सहित लाभ 73,500 हो गया है, यानी 73,500 सी को मिल गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 73,500। अब सबको मालूम होता है कि ब्याज माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो हम 73,500 में से 13,500 माइनस कर देंगे। 73,500 माइनस 13,500 कितना आएगा? 60,000। अब बहुत ही सरल सवाल हो गया है, समझ में आया? क्या किया मैंने? पहले कुल लाभ यहाँ पे लिख दिया और सबको मालूम होता है कि ब्याज माइनस होता है, तो 13,500 73,500 में से माइनस कर दिया तो कितना मिल गया? 60,000। अब समान अनुपात है, तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए, जितना सी को मिला उतना बी को मिलेगा, उतना ए को मिलेगा। यहाँ पर उतना लिख देंगे बी का। अब बी को भी हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कैसे? 60,000 है प्लस 60,000 प्लस, अब इसको माइनस प्लस करेंगे तो 20,250 कितना हो गया? 80,250। उसी तरह 60,000 इसको भी मिल गया। अब इसको भी प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60,000 प्लस 6,750 कितना हो गया? 66,750। यह हमारा सवाल हुआ। अब हमको ए और बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ? ए को ब्याज सहित मिलेगा 80,250, बी को मिलेगा 80,250 और ए को 66,750।